हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रभु डॉट दर्शन पीवी में। महाकाली की कथा, माँ काली व्रत कथा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी अपना बहुत सारा प्यार देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम माँ काली के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर आती है जो भयंकर और हिंसक होती है। देवी काली की छवि में भगवान शिव की छाती पर उनके पैर को रेख हुए दिखाया गया है, कटे हुए सिर और हाथों की माला पहने, एक हाथ में तलवार और दूसरे में कटा हुआ सिर और लाल जीभ लटकी हुई है। देवी काली की आंखें क्रोध से उग्र है। वह उग्र रूप में देवी पार्वती का अवतार हैं, जिन्हें नारी शक्ति और साहस के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी उन्हें नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला देवी कहना गलत क्यों नहीं होगा। देवी काली का नाम संस्कृत के एक शब्द काल से लिया गया है, जिसका अर्थ है समय। इसलिए उन्हें शाश्वत के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका रूप आक्रामक और डरावना है। लेकिन भक्तों के लिए वह एक प्यार करने के लिए वाली और देखभाल करने वाली माँ है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती है। देवी काली अखंडता के लिए लड़ती हैं और सभी राक्षसों का नाश करती हैं। उन्होंने प्रचलित रूप से श्यामा कालिका, काल नाशनी, चामुंडा, भद्रकाली, श्यामा काली, आद्य माँ, तारा माँ और अन्य कई नामों से पुकारा जाता है। नवरात्रों में काली की पूजा की जाती है और इसका एक महत्वपूर्ण पूजा दिवस होता है, यानी दिवाली, काली पूजा, श्यामा पूजा या तांत्रिक काली पूजा, जो कि अक्टूबर या नवंबर में कार्तिक महीने की दिवाली के दिनों में आती है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार है। माँ काली की पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप माँ काली की पूजा तंत्र विधि से करना चाहते हैं तो कृपया किसी योग्य गुरु से निर्देश जरूर लें। माँ काली व्रत और माँ काली व्रत कथा कब करनी चाहिए। काली पूजा, जिसे श्यामा पूजा के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन को ही की जाती है। इसी दिन माँ काली व्रत और माँ काली व्रत कथा करनी चाहिए। शनिवार का दिन माँ काली का दिन माना जाता है। काली पूजा के लिए आपको जो व्रत रखना है, सबसे पहले कड़े नियम हैं। वास्तविक पूजा से एक दिन पहले आपको संयम या तपस्या का अभ्यास करना होगा। फिर आपको सूर्योदय से पूजा समाप्त होने तक उपवास रखना चाहिए। पूजा के समय और माँ काली की आरती जरूर करनी चाहिए। आपको कोई भी मांसाहारी या मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। आप जो खाना खाते हैं वह हल्का होना चाहिए। काली माता को जो भोजन दिया जाता है उसे भोग कहते हैं। इस भोग को अत्यंत सावधानी से तैयार करना होता है। भोग पकाने वाले व्यक्ति को मौन व्रत रखना चाहिए, ताकि उसके मुंह से थूक की एक बूंद भी भोग में न गिरे। पूजा के दौरान माँ काली को मांस और मछली का भोग लगाया जाता है। इन मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बिना प्याज और लहसुन के पकाया जाना चाहिए। माँ काली पूजा की सिद्धि के लिए बलि का होना अनिवार्य है। कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की बलि प्रतीकात्मक रूप से दी जाती है। काली पूजा अमावस्या की रात को की जाती है। इसे दिन की उजाले में कभी नहीं किया। इसके अलावा घर में माँ काली की पूजा करते समय और भी कई नियमों का पालन करना होता है। इनमें से
किसी भी नियम को तोड़ा नहीं जा सकता और एक बार जब आप काली पूजा करना शुरू कर देते हैं तो इसे कम से कम 3 साल तक जारी रखना चाहिए। देवी काली हमें याद दिलाती हैं कि अच्छी बुरी परिस्थितियों में भी निकल सकती हैं। उनकी पूजा करके आप अपने अपनों, सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ दुख है वहाँ खुशियाँ लाती हैं। जहाँ मन में डर होता है वह व्यक्ति को साहस लाती है। वह हमारे जीवन से अंधकार को दूर करती है। यह आपको साहस और आंतरिक शक्ति देता है और आपको अपनी समस्याओं का सामना करने और हल करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाता है। यह आपके घर में सुख शांति बनाए रखने में मदद करता है। यह आपके और आपके जीवन साथी के बीच के बंधन को मजबूत करेगा और आपको मजबूत भी बनाएगा ताकि आप किसी भी स्थिति और परिस्थिति को जल्दी से संभाल सके। यह आपके जीवन को और अधिक सकारात्मकता के साथ आनंदित करता है और आप में एक सकारात्मक प्रकृति का अनुभव होता है। महाकाली की पूजा, व्रत और माँ काली सफलता और खुशी की कुंजी है। आप आसानी से अपने लक्ष्य को छू सकते हैं और जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस की राजनीति से परेशान हैं या किसी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो यह पूजा और व्रत करना जादू की तरह काम करेगा। यह आपके हर विकार को दूर करेगा और आपके जीवन को सुगम और सुखद बना देगा। प्राचीन काल की बात है, संपूर्ण सृष्टि के जलमग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान में मधु और कैटभ नाम के 2 पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। यह दोनों असुर भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए। कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदि शक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगी। उन दोनों असुरों के वध हेतु माँ आदि शक्ति फाल्गुन शुक्ल की द्वादशी को माँ महाकाली के रूप में अवतरित हुई। उसी पल भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैटभ नाम के असुरों को देखते हैं तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक यह घनघोर युद्ध चलता रहता है, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल हुए क्योंकि दोनों असुर को माँ आदि शक्ति ने पहले से ही इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने माँ महाकाली की स्तुति की। तब देवी माँ ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वध कर दिया। देवी माँ की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो जाए। माँ महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। उसके बाद भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तक को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के बाद माँ महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली गई। कुछ समय के बाद पाताल से 2 असुर भाइयों शुंभ निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी माँ आदि शक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्तबीज को भेजते हैं। असुर रक्तबीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि
उसके रक्त की बूंद जहाँ भी जितनी भी गिरेगी वहां उतने ही असुर रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। वरदान के फलस्वरूप मां आदिशक्ति जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती हैं तब उसी समय रक्त बीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद बूंद से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। यह देखकर मां आदिशक्ति मां महाकाली के रूप में वहां अवतरित हुई। मां महाकाली ने वहां अपने समान असंख्य देवियों को प्रकट किया। उसके बाद मां महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त की एक भी बूंदों को पृथ्वी पर गिरने मत देना, सारे रक्त को खप्पर में भरकर पी जाओ। मां महाकाली अन्य देवियां असुरों का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार मां महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। उसके बाद दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता से युद्ध करने के लिए आए। मां ने दोनों असुर भाइयों का वध कर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति प्रदान की। मां महाकाली के अनेक रूप हैं। इन्हें श्यामा, दक्षुरा, कालिका, गुहाकाली, कालरात्रि, भद्रकाली, महाकाली, शमशान काली, चामुंडा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। मां काली की व्रत कथा दूसरा अध्याय। काली पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती के शरीर से काली पहाड़ के समान बड़ वाली एक और दिव्य नारी को प्रकट किया। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब देह से कौशिकी का प्रकट हुआ। कौशिकी के अलग होते ही पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। महाकाली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गई। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक पूर्ण विग्रह प्रकट हुई और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट हुआ। मां काली व्रत कथा। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। कमेंट में काली माता की जय लिखना ना भूलें।